गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 41 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का 3 चैप्टर 2 सिंहों वाली परी कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि बकरी ने अपने सींग से लेखक की मौसी को मार दिया था। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी, जिससे दादी जी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने माली से बकरी को बाजार में बेचने को कहा। आज हम लेक्चर 41 में इसी कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। नीलम जब जाने लगी तो मैं उसे विदा करने फाटक पर पहुंच गया। दादी जी ने माली से उन्हें बकरी को बाजार में बेचने को कहा। जब नीलम जाने लगी तो लेखक उसे विदा करने फाटक पर पहुंचे। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह मेरी ओर शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी कि मैं इस यात्रा में उसके साथ क्यों नहीं चल रहा था। उसका कातर स्वर काफ़ी देर तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं वहाँ खड़ा यही सोचता रहा कि उसका खरीदार कोई कोमल हृदय वाला हो, कोई ऐसा जिसके घर बकरी का मांस न खाया जाता हो। जब बकरी जाने लगी तो उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह लेखक की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी कि वह क्यों नहीं उसके साथ चल रहे। लेखक बकरी को जाते हुए देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस बकरी को खरीदने वाला ऐसा हो जो कोमल हृदय वाला हो, जो बकरी का मांस न खाता हो। माली ने आकर बताया कि उसने 200 रुपये में नीलम को बेच दिया। बाद में मुझे उसने अलग से बताया कि नीलम की आंखों में आंसू देखकर वह उसे बेचने बाजार नहीं ले जा सका और अपने घर पर बांध आया है। मैं बीच बीच में उसे देखने जाता रहा। लेखक को ऐसा लग रहा था कि माली उस बकरी को बाजार में ले जाकर बेच दिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस बकरी को कोई ऐसा खरीदने वाला हो जिसका हृदय कोमल हो और जिसके घर बकरी का मांस न खाया जाता हो। जब माली ने आकर उन्हें बताया कि उसने बकरी को बाजार तो ले गया था बेचने के लिए, मगर वह बेचा नहीं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसे वह अपने घर पर बांध आया। लेखक अब बीच बीच में माली के घर उस बकरी को देखने जाते रहे। एक दिन मैंने उसके साथ एक छोटा सा बच्चा देखा। मुझे उस दिन की याद आ गई जब पहली बार नीलम मुझे मिली थी। इस बच्चे की खाल भी मखमल की तरह मुलायम थी। वह भी परियों की तरह हल्के हल्के कदमों से नाच रहा था, मानो हवा में तैर रहा हो। और कुछ दिन बाद उस नीलम ने एक छोटा सा बच्चा दिया, जिसे देखकर लेखक को उस नीलम की याद आ गई जब उन्हें वह पहली बार मिली थी। वह भी बच्चा बिल्कुल परियों की तरह हल्के हल्के कदमों से नाच रहा था, मानो हवा में तैर रहा हो। बच्चों, आपने इस कहानी को 2 सिंहों वाली परी कहानी को पढ़ा। इसके लेखक रस्किन बॉन्ड थे। अब आप इस लेखक के बारे में अब जानेंगे कि लेखक का परिचय। रस्किन का जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली कस्बे में हुआ था। इनका अधिकांश समय देहरादून, मसूरी आदि में बीता, इसलिए इनकी रचनाओं में पहाड़ों एवं खेत खलिहानों के चित्रण की छाया सर्वत्र रहती है। ये भारतीय लेखकों और बच्चों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रस्किन ने अंग्रेजी में लगभग 500 लघु कथाएं और लेख लिखे हैं, जो पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री से विभूषित किया गया। इनकी कुछ रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, जैसे एक थी रष्टी रात के अजनबी,
कथा संग्रह तथा मुट्ठी भर बादाम उपन्यास आदि। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 41 में रस्किन द्वारा लिखा गया कहानी दो सींगों वाली परी आपने पढ़ा और लेखक के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। आज मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।